बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने दावा ठोक दिया है। इसको लेकर मोकामा नगर में भाजपा ने विधानसभा स्तरीय एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश, जिला और मंडल पदाधिकारियों ने शिरकत की। भाजपा नेता ललन सिंह और पूर्व भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी ने कार्यकर्ताओं से बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र साझा किया। प्रदेश नेताओं ने भी आगामी विधानसभा में विजय हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया। पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटी के गठन पर भाजपा का कार्यशाला में सबसे ज्यादा फोकस रहा। कार्यशाला में हर स्तर पर भाजपा को मजबूत करने और चुनाव जीतने की योजना बनाई गई। तो वहीं मोकामा विधानसभा उपचुनाव में मिली अब तक की सबसे अधिक वोट के कारण एक बार फिर मोकामा सीट से चुनाव लड़ने का दावा भाजपा नेताओं ने ठोक दिया है। पार्टी का करणीय कार्य के लेकर के एक दिवसीय कार्यशाला हम लोगों का हमेशा होता है और उसी का एक कड़ी है हमको बूथ, शक्ति केंद्र, पंचायत ये सब मजबूत करना। इसके लिए कार्यशाला एक दिवसीय रखा गया। विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ये कार्यशाला यहाँ नहीं पूरे बिहार में कार्यशाला चल रहा है। पहले राज्य स्तर पर 2 जगह हुआ, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, एक राजगीर में हुआ, एक मुजफ्फरपुर में हुआ। अब उस कार्यशाला को हर एक विधानसभा, हर एक मंडल स्तर, हर एक पंचायत स्तर पर ले जाना है। इसमें यही हुआ है क्योंकि बूथ जीतो चुनाव जीतो, और बूथ जीतने के लिए जो सारी प्रक्रिया होना चाहिए बूथ स्तर के, सारा वही सब चीजों का प्रशिक्षण इस कार्यशाला में दिया जा रहा है। भाजपा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। भाजपा चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जैसा परफॉर्मेंस उपचुनाव में रहा है, अभी तक विगत 4-5 चुनाव का देख लीजिए आप। एनडीए गठबंधन में साथी दल को जाता था, साथी दल का क्या परफॉर्मेंस रहा, लगातार विधानसभा लोकसभा सब देखते हुए 5 चुनाव में जदयू पिछड़ा है यहाँ से। लोजपा भी यहाँ से एनडीए गठबंधन में लड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर भी लड़ा है। इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ करके हर हाल में गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में चुनाव जीतेगा। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं प्रवीण कुमार सोनी, बिहार प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। मोकामा विधानसभा हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी, ये बहुत जल्द निर्णय आप लोग के सामने भी आ जाएगा। हम लोगों की बैठक हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी यहाँ कुछ वोटों के अंतर से हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा है और हमारा संगठन इस बार पूरी मजबूती, तत्परता के साथ सामने आई है और इस बार विजय श्री का वरण हम लोग प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी का एक रूटीन काम है संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश का कार्यशाला राजगीर में हुआ, फिर जिला में हुआ। अभी हम लोग विधानसभा स्तर का कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें आज मोकामा विधानसभा का कार्यशाला यहाँ अभी संपन्न हुआ है। मोकामा से भाजपा चुनाव लड़ेगी? निश्चित रूप से लड़ेगी और लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ेगी। भाजपा मोकामा से चुनाव लड़े, इसके लिए समीकरण भी उसके पक्ष में है और इसके लिए जनभावना भी है। मोकामा मूलतः भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करती है और इसलिए इसका स्वाभाविक हक बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता इस क्षेत्र का नेतृत्व करे। चुनाव तो कोई और जीतते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे, उसमें हमारा सहयोग भी रहा है। गठबंधन के लिए उस समय तात्कालिक रूप से कुछ समसामयिक राजनीति का ऐसा परिस्थिति था। नीतीश कुमार चूँकि मोकामा बार से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और उनके संसदीय क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र के विधानसभा पर भी वो दावा करते रहे और हम लोग दावा छोड़ते रहे। लेकिन जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, 2022 के चुनाव में जदयू ने अपना वो दावा छोड़कर राजद के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया और उसका समर्थन किया।
जबकि उस चुनाव में मोकामा की जनता ने 63,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और वो चुनाव भी नहीं लड़े। तो ये तो सीधा स्पष्ट है, दो भाई का लड़ाई है, दो दल का लड़ाई है। वो चाहेंगे कि हम लड़े, हम चाहेंगे, लेकिन ये निर्णय तो होगा तथ्य पर, ये निर्णय होगा समीकरण पर, आंकड़ा पर। और आंकड़ा बताता है कि जब आप राजद के साथ जाते हैं तो राजद के दबाव में इस सीट को छोड़ देते हैं, तो मेरे साथ आने के बाद आपका दबाव कैसे बन जाता है। और आपका जो समीकरण का वोट है, मेरा जो संगठन है, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 365 दिन 24 घंटा, निश्चित रूप से लड़ेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।